औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज आपके साथ CS201P की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन शेयर करने जा रहा हूँ। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 के आप लोगों की इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 की क्वेश्चन फाइल आज ही 2 जून को अपलोड हुई है और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 8 जून है। ठीक है, टोटल 20 नंबर की आपकी असाइनमेंट है और तकरीबन आपके पास 7 दिन का टाइम है जिसमें आप इसका सलूशन तैयार करके सबमिट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में जितनी भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे इस असाइनमेंट को लेकर कि कैसे आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है, फिर कैसे आपने इसकी फाइल सबमिट करवानी है, तमाम जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्लियर आउट कर दूंगा। तो वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना ताकि जो भी मैं पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ उसकी आपको समझ आ जाए। ठीक है, अगर आपको उसकी समझ आ जाती है तो आप लोग टोटल 5 मिनट से भी कम टाइम में अपने असाइनमेंट का सलूशन तैयार करके सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा इस असाइनमेंट का जो सलूशन है वो आप लोग मोबाइल पे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर अवेलेबल नहीं, कोई मसला नहीं है, मोबाइल पे भी आप इसका सलूशन आसानी से तैयार कर सकते हैं। मेन बात यह है कि आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना ताकि जो भी मैं बातें आपको समझा रहा हूँ वो आप तमाम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 5 मिनट से भी कम टाइम में आप अपनी असाइनमेंट को तैयार करके सबमिट करवा लेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक गाइडलाइंस है उनको देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने असाइनमेंट को ड्यू डेट के बाद सबमिट नहीं करना। फाइल आपकी करप्ट भी ना हो, अगर आपकी फाइल करप्ट होती है, सर के पास ओपन नहीं होती तो उसके भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने एक दूसरे का भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, इंटरनेट से भी कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर अलाउ किया गया है जो कि डेव C++ के नाम से। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको अलाउ है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे आपको अलाउ नहीं किए गए, बाकी भी आपको अलाउ है। आप किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर अपना जो प्रोग्राम है उसको आप वहाँ पे राइट कर सकते हैं और उसके बाद रन करवा के चेक कर सकते हैं और उसके बाद जो फाइल फॉर्मेट आपको चाहिए उसके अंदर आप जो आउटपुट आपकी फ़ाइल होगी उसको आप सेव करके सॉल्यूशन फाइल अपनी सबमिट करवा सकते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं कि आपने डेव C++ को यूज़ करना है, आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इस असाइनमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इस जो आपने असाइनमेंट का जो फाइल आपने सबमिट करवानी है तो वो आपने .cpp फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। इसके अलावा बाकी फॉर्मेट्स PDF हो गया, docx हो गया, doc हो गया, PPT हो गया, ठीक है, rar हो गया, zip हो गया, वो तमाम एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने .cpp में ही अपने असाइनमेंट का जो मतलब कि फॉर्मेट है आपने यही रखना है। अगर आप कोई और रखेंगे तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सॉल्यूशन जितना मर्जी आपका अच्छा होगा, अगर फॉर्मेट और आपने कर दिया तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो .cpp फॉर्मेट लाजमी आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं मेन जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो गाइडलाइंस तो हमने देख ली है। अब जी मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे देखें प्रॉब्लम स्टेटमेंट और यहाँ पे आपको एक बार कोड की स्ट्रिंग दी गई है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट अ C++ प्रोग्राम, आपने एक C++ का एक प्रोग्राम लिखना है डैट कन्वर्ट अबव बार कोड, जो इस बार कोड को एक अनसाइंड इंटीजर के अंदर परफॉर्म करेगा, मतलब कि कन्वर्ट करेगा और उसके बाद वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, ऑन डैट अनसाइंड इंटीजर, और उसके बाद जो मतलब कि जब वो कन्वर्ट करेगा अनसाइंड इंटीजर के अंदर तो उसके ऊपर फिर वो वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा और उसमें पार्ट ऑफ द बार कोड यूजिंग बिट वाइज एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए और बिट वाइज को यूज़ करते हुए वो अनसाइंड इंटीजर के ऊपर वेरियस किस्म के जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे ये 3-4 जो चीज़ें आपके सामने लिखी हुई, जो 3 पॉइंट्स आपके सामने हैं, इन पॉइंट्स को कोड के अंदर आपने जो आप कोड लिखेंगे, प्रोग्राम आप लिखेंगे, उसके अंदर आपने इन 2-3 जो बातें यहाँ पे लिखी हुई इसको आपने वहाँ पे लाजमी फॉलो करना है। ठीक है, वो सिंपल सी बात है कि प्रोग्राम जो आप लिखेंगे शुड डिवाइड द न्यूमेरिक पार्ट बाय 2, उसके बाद मल्टीप्लाई द न्यूमेरिक पार्ट बाय 2। ठीक है, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है लेकिन आपने प्रोग्राम लिखना नहीं है। मैं आपको प्रोग्राम जो है वो बना बनाया दे दूंगा, आपने सिंपली उसको कॉपी करना है और एक दफ़ा उसको आपने रन करवाना है। रन करवाने के बाद आपने उसकी जो CPP की फ़ाइल है उसको आपने सेव करना है और उसके बाद आपने सबमिट करवा देना है। तो लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रोग्राम मैं आपको दूंगा, ठीक है, उसके अंदर मैंने इस बात का ख्याल रखा हुआ है, ठीक है, कि उसके अंदर मैंने यूज़र डिफाइंड के जो फंक्शन हैं उनको ही मैंने यूज़ किया, कोई बिल्ट इन मैंने यूज़ नहीं किया। और इसके बाद कन्वर्जन के लिए स्ट्रिंग टू इंटीजर के अंदर जो कन्वर्जन है उसको करने के लिए मैंने उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस को इस्तेमाल किया, जो कि आपको यहाँ पे अलाउ भी किया गया कि आप उसको स्ट्रिंग से जब आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो उस कन्वर्जन के दौरान आप बिल्ट इन फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो कि यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं और उसके बाद बिट वाइज है, इनको परफॉर्म करने के लिए आपने कोई भी बिल्ट इन आपने यूज़ नहीं करना, आप यूज़र डिफाइंड को ही आपने यूज़ करना है। ठीक है, और नंबर आपने यही यूज़ करना है। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका नेक्स्ट काम क्या है। ठीक है, और आपकी जो आउटपुट की फ़ाइल है, सैम्पल आना चाहिए, वो बिल्कुल इस टाइप की आपकी आउटपुट आना चाहिए जो कि आपको सर ने यहाँ पे सैम्पल दिखाया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो ये अब सोल्यूशन फाइल है और यहाँ पे आप देखें आपका पहला काम क्या है कि जो मैं आपको यहाँ पे कोड स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कोड सारा मैंने इसके अंदर जो भी आपके असाइनमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे सारा फॉलो कर लिया है
और मेरे पास इसने आउटपुट भी बिल्कुल ये वाला दिया जो कि सर का भी आउटपुट आया हुआ था। ठीक है, यही चीज़ आप लोगों ने कॉपी करनी है। यहाँ से आप लोगों ने इसको कॉपी करना स्टार्ट करना है, यहाँ से। ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, इतने तक आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके, ठीक है, ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है GDB कंपाइलर। ठीक है, GDB कंपाइलर, ये आप जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने नेक्स्ट काम क्या करना है। तो स्टेप वाइज आप लोग चलेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। टाइम जो आप लोगों का लगना था वो मैंने अपना ले लिया है, और मैंने अपना टाइम लगा के आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर दिया। आपने सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आगे आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस सामने आएगा, जो कि अभी हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने होगा, और इसमें इसके अंदर जो चीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करके इस तरह करके आप इसको बैक स्पेस के साथ रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपने जो कोड हमने कॉपी किया उसको हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक रन का बटन शायद ना नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपने रन के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही आप यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या आप F9 प्रेस करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड पे, ठीक है, ऊपर आपको एक सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर आपने C++ की एक लैंग्वेज है, यही आपने चूज़ करनी है, और उसके बाद आपने इसको ओके करना है। रनिंग आपका प्रोग्राम हो रहा है अब यहाँ पे, और ये देखें अभी आपके सामने यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये देखें आपके सामने आउटपुट आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यही वाला आउटपुट जो सर हैं उनका भी आपको यहाँ पे सैम्पल में सर ने आपको दिए हुए थे। ठीक है, ये देखें, ये ओरिजिनल बार कोड, उसके बाद न्यूमेरिक पार्ट्स, और उसके बाद बिट वाइज एंड रिजल्ट, जो ये 3 वैल्यू जो आपने सर ने यहाँ पे हाइड की हुई हैं, हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, और ऊपर वाली जो 2 लाइनें हैं वो भी हमारे पास एज इट इज़ आ चुकी हैं। ठीक है, ये देखें ओरिजिनल बार कोड, उसके बाद न्यूमेरिक पार्ट्स, और उसके बाद मैं यहाँ से, ठीक है, बाकी लेफ़्ट शिफ्ट रिज़ल्ट और राइट शिफ्ट रिज़ल्ट, तो ये तमाम आपके पास आ चुके हैं। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट तो हमारे पास आ चुका है, मतलब कि हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमने करना है कि हमने CPP की जो फाइल है उसको हमने सेव करना है। ठीक है, वो काम कैसे करना है, आपको बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे एक डाउनलोड कोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, या आपको यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपने बिल्कुल एंड वाले पे आपको डाउनलोड कोड के ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आप डाउनलोड कोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है, और मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि ये फ़ाइल मेरे पास ऑलरेडी CPP में ही सेव हो गया ये। ठीक है, क्योंकि मुझे जो इसका यहाँ पे फॉर्मेट था वो CPP। ठीक है, यहाँ पे देखें अभी मैंने इसको डाउनलोड किया 7 PM पे, और इसको आपने सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने इसको रीनेम कर लेना है। .cpp आपका इसी तरह रहेगा। यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट ID लिखनी है, जो भी आपकी स्टूडेंट ID है। अब यहाँ पे BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लेट्स सपोज आपकी ये ID है, ये लिख के .cpp इसी तरह रहेगा। आपने सिंपली इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये फ़ाइल आप लोगों की यहाँ पे अब सेव है, और इस फाइल को आपने सबमिट करवा देना है। ठीक है, ये फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है, बाकी कोई भी आउटपुट को स्क्रीनशॉट कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। सिंपली यही फ़ाइल आप लोगों की सेव हो चुकी है, और इसको डाउनलोड हमने कर लिया है, इसको रीनेम भी कर लिया स्टूडेंट ID के साथ, और इसको आपने यहाँ से सिंपली इसी फाइल को उठा के आपने उधर जो आपका LMS का सेक्शन है वहाँ पर आपने इसको सबमिट करवा लेना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का सोल्यूशन था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा सोल्यूशन की समझ आ गई। अगर स्टिल आपको कहीं पे मसला होता है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में बताना है, मैं इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई दूंगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह के सोल्यूशन अपलोड करता हूँ आप उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।